हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल मैथ विथ सुभाषिनी में। बच्चों आप सब कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। और मिड टर्म का जो पेपर है ना बेटा, आपका तो आगे आगे चल रहा है कब, है ना। अब मेरे हाथ में देखो मिड टर्म के क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। अब आज हमने सेक्शन ए और सेक्शन बी करेंगे, यहाँ पे सीखेंगे, ठीक है। ऐसे टिक वाले आते हैं ना, एमसीक्यू क्वेश्चन वाले, एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे और यहाँ पे सेक्शन बी में 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अगले वीडियो में हम सेक्शन सी और सेक्शन डी जो लेंथ होती है आपके, जो 5 क्वेश्चन मार्क्स पूछते हैं वो करेंगे, ठीक है। अब देखिए बच्चों, हम पहले ये सॉल्व करते हैं। सेक्शन ए में आपको कितने क्वेश्चन पूछा है? 12 क्वेश्चन है, ठीक है। आपको पहले वाले क्वेश्चन में पूछा गया है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ नेगेटिव रेशनल नंबर। आपने देखा होगा, मैं पिछले वीडियो जो 8 क्लास की रेशनल नंबर चैप्टर में मैंने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और एडिटिव इनवर्स वाला चैप्टर जो है क्वेश्चन मैंने करवा रखा है। एडिटिव इनवर्स क्या होता है बेटा? जो एडिटिव इनवर्स होता है, आपको क्वेश्चन जैसे साइन चेंज करना होता है, जैसे है ना, अभी आपको मल्टीप्लिकेटिव दे रखा है तो आपको क्या करनी है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और नेगेटिव रेशनल नंबर है। मान लो हमने एक नेगेटिव रेशनल नंबर लिया, ठीक है बेटा, तो ये क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव में क्या होता है, ये रेसिप्रोकल हो जाता है, तो ये ऐसे हो जाएगा, नेगेटिव ही हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो पहला वाला क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पे आपका जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ नेगेटिव रेशनल नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव ही हो जाएगा। यहाँ पे बी ऑप्शन आपको टिक लगाना है, ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ पे सेकंड में पूछा है 8x - 3 = 25 + 7x 17x है, देन x इज क्या होगा, ये देखो फ्रैक्शन फॉर्म में होगा। आपको कैसे करनी है, यहाँ पे देखो, पहले यहाँ पे जो सेकंड नंबर है आपको पूछा है 8x - 3 = 25 + 17x है। अब आपने लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल में पढ़ा था ना, ये जो x वाली एक साइड कर दीजिए, यहाँ ये से प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा, 25 ये प्लस है तो माइनस है, तो इधर आके प्लस हो जाएगा। यहाँ पे 17 में से 8 माइनस करो, अब देखो नेगेटिव आएगा, साइन बड़ा है तो यहाँ पे 9x आएगा, और ये दोनों को प्लस करो तो 25 और 3 28 है। x की वैल्यू 28 और ये 9 है। अब देखो ये साइन है तो इधर कर दो, तो नेगेटिव में फ्रैक्शन में आ रहा ना। अब नेगेटिव तो चलो, आपको यहाँ पे बताया कि फ्रैक्शन में, यहाँ पे टिक लगाओगे फ्रैक्शन में, ठीक है बच्चों। अब देखो थर्ड वाले क्वेश्चन में पूछा है द नेम ऑफ द रेगुलर पॉलीगन विथ 4 साइड। अब रेगुलर पॉलीगन है, आपको जो आपके चैप्टर है थर्ड वाला, इसमें रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगन पढ़ाया था मैंने। तो यहाँ पे रेगुलर पॉलीगन कौन है? स्क्वायर है, ठीक है बच्चों। ध्यान से करना पेपर, बहुत ईजी क्वेश्चन आया है, ठीक है। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए मल्टीपल ऑफ 2 है व्हेन डाई रूल। आपने डाई देखा होगा, ये तो सारे बच्चे देखते हैं, है ना, खेलते हैं ना। तो यहाँ पे देखो जो IV क्वेश्चन है, यहाँ पे फोर्थ वाला क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मल्टीपल 2 है। क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है बेटा? मल्टीपल है, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा है? मल्टीपल 2 है। अब मल्टीपल 2 तो ये आपको पता है, ठीक है, 4th क्लास से पता है। मल्टीपल ऑफ 2 क्या है? 2 का टेबल ही है ना, 2 2 4 और 6 है। यहाँ पे देखो, अब डाई के अंदर कितने नंबर होते हैं? डाई के अंदर 1 2 6 नंबर होते हैं ना, डाई के अंदर 6 नंबर होते हैं। आपको यहाँ पूछा है यदि आप डाई को रोल कर रहे हो तो क्या आ सकता है, जो 2 वाला जो मल्टीपल 2 है। तो देखो टोटल हमारा जो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल माने आउटकम्स होती है जो जो आने वाला है, और जो टोटल ओपन में क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम लिख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होगा? नंबर ऑफ आउटकम्स जो आ रहा है और टोटल नंबर कर देंगे, तो 2 4 6 ये 3 है, ठीक है। और यहाँ पे टोटल नंबर इसका क्या है? 6 है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। देखो हाफ किस में है? ये है। ध्यान से करा करो, आपको यहाँ पे 2 मल्टीपल पूछा था तो 2 का टेबल पढ़ना है। तो 6 जो डाई के अंदर 6 नंबर होते हैं, तो 2 के टेबल में देखो 6 है तो 3 नंबर आ रहा ना, 2 4 6 आ रहा है। ध्यान से करा करो। अब यहाँ पे जो बोर्ड है हैज़ द एरिया ऑफ 144 है। आपने कैरम बोर्ड देखा है ना, खेलते हो, ठीक है। अब ये स्क्वायर का है, ठीक है, ये 4th वाला क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। अब ये जो 4 क्या दे रखा है? 144 है, स्क्वायर है, ठीक है। अब इसका ऐसे स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, ठीक है, ऐसे करके निकाल सकते हो ना। तो आप यहाँ पे देखो इसका आंसर क्या होगा? 12 यूनिट हो जाएगा। क्या होगा? 12 यूनिट, ठीक है। आप ऐसे करो, है ना, 2 2 जा 4, है ना। आप ऐसे भी करो, नहीं तो आप प्राइम करके 12 यूनिट आ जाएगा, ठीक है। 144 का स्क्वायर निकालना है ना, 12 का स्क्वायर क्या होता है ये तो आपको पता है, 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144 होता है ना, ठीक है।
द हाइट, अब यहाँ पे क्या आएगा, इसमें 12 आएगा, ठीक है। अब देखो हाइट ऑफ रेक्टेंगल हिस्टोग्राम, तो ये हो जाएगी फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास, ठीक है, ये वाला साइड लिखा होता है ना, ठीक है। अब डायगोनल किसके इक्वल होते हैं, ट्रापीजियम के, ठीक है बच्चों, आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ा होगा, है ना। आप थर्ड चैप्टर अच्छे से पढ़िए, इसके अंदर बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ दे रखी है, ठीक है, इसमें आपने अच्छे से पढ़नी है। अब देखो यहाँ पे क्या पूछा है, इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूट ऑफ क्लास 0 10 है, 10 20 है। अब आपको फोर्थ वाला पूछा है कि लोअर लिमिट ऑफ फोर्थ क्लास बताओ। फोर्थ क्लास क्या होगा, पहले देखो यहाँ पे VI, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में पहले क्या है, 0 से लेकर 10 है, 10 से लेकर 20 है, 20 से लेकर 30 है, और 30 से लेकर क्या है 40 है ना, तो 40 किस में है, ये है, ठीक है बच्चों। अगला देखिए, अगला देखिए, वंस डिजिट ऑफ द क्यूब 23 है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है क्वेश्चन IX का, अब 23 का यूनिट डिजिट क्या है, 3 का है, 3 का यहाँ पे क्यूब पूछा है, तो क्यूब है तो 23 × 3 27 है, तो ये हो जाएगा 7 इसका आंसर है, क्योंकि यूनिट डिजिट पूछा है ना बेटा, ये वाला, ठीक है। क्या हो जाएगा आंसर, 7 है, ठीक है बच्चों। अगला देखो यहाँ पे पूछा है 3 एंगल लेटर जो चतुर्भुज होती है, इसके जो है 75 है, और फोर्थ एंगल आपको निकालना है। तो आपने क्या करना है, एक्स वाले में आपको 75 डिग्री प्लस 75 डिग्री 3 एंगल आपको दे रखा है, आपको फोर्थ वाला एंगल निकालना है। तो आप लिखना पहले ये तीनों का एंगल हो गई, और एक्स की वैल्यू, और ये 360, ठीक है, क्योंकि चतुर्भुज के जो ये होती है 360 होती है, ठीक है। आप इसको सम करोगे तो 360 है ना। अब इसको प्लस कर दो, ठीक है, ये सबको क्या करोगे, प्लस कर दोगे, ठीक है, 77 ये सब करके प्लस कर दोगे, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पे पहले देखो 75 इनको सबको प्लस करो, एक 22 आ रहा है ना, ये आ रहा है, ठीक है, ये डिग्री लिख देंगे, प्लस x = 360 है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा, 360 - 225, तो ये आ जाएगा x की वैल्यू 130 आ रहा है लग रहा है, 360 - 225, तो 10 में से 5 गया 5 में से 2 गया 3, 135 है क्या, देखो 135, ठीक है बच्चों। क्या करा, 75 आपको तीनों दे रखा है, 75 3 एंगल है, ठीक है। अब फोर्थ एंगल पूछा गया था, तो फोर्थ एंगल क्या करनी है आपको, ये सम कितनी होती है, 360 होती है, ठीक है। और ये तीनों को प्लस करो तो 225 है, और x की वैल्यू फाइंड करो तो ये जो प्लस में था इधर आगे माइनस, तो x की वैल्यू आ जाएगी 135, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन है, ठीक है बच्चों। अगला देखिए, यहाँ पे पूछा है ऑड नंबर बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्क्वायर ऑफ द ऑड नंबर, ठीक है। अब स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर क्या होता है बेटा, जो ऑड नंबर होते हैं ऑलवेज ऑड ही आते हैं, ठीक है। स्क्वायर का क्या होता है, ऑड नंबर हमेशा क्या आता है, ऑलवेज ऑड ही आता है। आपका जो स्क्वायर है, जैसे यहाँ पे स्क्वायर नंबर पूछा है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्क्वायर ऑन ऑड नंबर, ये तो इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है बेटा, ठीक है, क्या है, ये इवन नंबर, ये भी इवन नंबर है, ये भी है, तो आपका ये 361 हो जाएगा ऑड नंबर, ठीक है। आपको पूछा गया है ऑड नंबर बताइए जो स्क्वायर है ना। AB = DC, देन मेजर ऑफ एंगल C है, ये वाला एंगल आपको निकालना है, तो ये दोनों का सम क्या होता है, 180 होता है, तो ये वाला क्या होगा 60 हो जाएगा, क्योंकि 180 से माइनस करो, क्या करोगे 180 - 120, तो ये हो जाएगी 60 डिग्री, ठीक है बच्चों, ये वाला नंबर B वाला ऑप्शन, ठीक है। आगे देखते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब देखो ये 12 को 12 हो गई है, सेक्शन A यहाँ पे ख़त्म हो रही है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा सेक्शन B, ठीक है। B क्वेश्चन में आपको 6 क्वेश्चन पूछा गया है, और 2 मार्क्स के हैं, 7 क्वेश्चन, 1 2 3 4 5 6 है, 6 क्वेश्चन है और 2 मार्क्स के हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे करना तो पड़ेगा बेटा, देखो सेक्शन B है, क्या है बेटा, सेक्शन B है, ठीक है। अब पहले में पूछा गया, यहाँ पे देखो एक्सप्रेस करो 81 सम ऑफ द 9 टू ऑड नंबर। अब 81 है, 81 किसका स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर होता है ना। तो पहले देखो ऑड नंबर है, 1 है, 3 है, 5 + 7 + 11 + 15 + 17, 1 2 3 4 5 6 7 हुए। अब बताओ और क्या है, 17, और आगे क्या है, 17 के बाद क्या आएगा, 1 3 5 7, और क्या है बेटा,
और 15 आएगा। आपको कितनी लेनी है? 15 और क्या लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, और ये आएगा 9 है ना। 15 के बाद क्या है? यहाँ पे कैसे गड़बड़ हो गया? 1 3 5 7, 7 के बाद 9 मैंने छोड़ दी। हाँ गलत हो गया बेटा, सॉरी। यहाँ पे देखो 81 है। 81 का ऑड नंबर देखो, ऑड नंबर 1 + 3 + 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, मैंने क्या करा था बेटा? 11 ले ली थी। अब यहाँ पे 11 + 13 है ना, 11 के बाद 13 + 15 + 17। अब देखो यहाँ पे 9 हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हुआ आंसर। ठीक है, ऐसे करनी है, एक्सप्रेस करनी है। ठीक है बेटा। पहले वाले में क्या हो गया? गलती हो गई थी, यहाँ पे नंबर छूट गया था। ठीक है, ये वाला तो नहीं करनी बेटा, आपको ये वाला करनी है, एक्सप्रेस करनी है 81 को ऑड नंबर। ठीक है, 9 बार में 9 का स्क्वायर 81 होता है, तो ये 9 बार आप ऐसे लिख देना है। थर्ड क्वेश्चन में पूछा है रोहन एंड सालू आर प्लेइंग विथ 5 कार्ड एंड द शो इन द। अब देखो इस कार्ड को देखो, इस 5 कार्ड है, 5 कार्ड है ना, रोहन और सालू खेल रहे हैं। ठीक है, दोनों खेल रहे हैं। अब यहाँ पे देखो जो 2 नंबर है वो 2 बार है। ठीक है, 2 बार है ना, यहाँ ध्यान से देखो क्वेश्चन कैसे है। रोहन एंड सालू आर प्लेइंग विथ 5 कार्ड्स एंड एज शो इन द फिगर, व्हाट प्रोबेबिलिटी रोहन पिकिंग कार्ड विथआउट सिंग, वो बिना देखे इसको उठाएगा तो 2 कितने बार आएगा? देखो 2 एक बार ही तो आएगा। ठीक है, दैट हैज़ द नंबर ऑफ 2 ऑन इट। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा? 2 आएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। पहले हमको इसको कैसे लिखनी है? कार्ड ऑफ टोटल कितनी होती है? कार्ड ऑफ हमने क्वेश्चन में लिख देंगे। अब बेटा ये तो आपको एक्सप्लेन करके लिखना, रोहन एंड सालू आर प्लेइंग विथ 5 कार्ड। मैं बस प्रोबेबिलिटी ही निकाल देती हूँ। प्रोबेबिलिटी क्या है बेटा? हम कार्ड कितनी है? 5 कार्ड है ना। टोटल कार्ड कितनी है? टोटल कार्ड हमारा, टोटल कार्ड गिवन है 5 है। अब ये 2 निकालेगा तो आप यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे 2 कितने बार है ना, तो एक बार ही तो आएगा। जब वो एक बार उठाएगा तो एक ही तो उठाएगा, तो यहाँ पे 1/5 हो जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर। और में देखो, और में भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और में पूछा है ग्लास जार के अंदर 6 रेड बॉल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो थर्ड का और है बेटा। ठीक है, एक ग्लास जार में रेड बॉल रेड क्या मार्बल है? रेड मार्बल्स। ठीक है, कितने हैं बेटा? 6 है। और ग्रीन कितनी है? ऐसे लिखना बेटा। ठीक है, ग्रीन कितनी है? 5 है, ग्रीन 5 है। ब्लू कितनी है? ब्लू भी आपको दे रखा है 4 है। ठीक है, येलो, येलो मार्बल, ये सब मार्बल है बेटा, आप ऐसे लिख देना। ठीक है, येलो मार्बल, तो येलो मार्बल कितनी है? 5 है। ठीक है, अब इसको टोटल कर दो। टोटल मार्बल्स कितनी है बेटा? 20 है। आपको क्या पूछा है? प्रोबेबिलिटी क्या पूछा है? प्रोबेबिलिटी आपको तो रेड पूछा है ना। रेड देखो, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी द उस मार्बल ऑफ रेड कलर। रेड कलर कितना था? रेड कलर यहाँ पे रेड कलर 6 है। टोटल आउटकम्स कितनी है? 20 है। तो इनको कट कर दो, 2 के टेबल में कट रहा है, 2 3 जा और 10, यहाँ पे 2 1 जा 2 0, 3/10 आएगा आंसर। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करके लिखना बेटा, क्योंकि 2 मार्क्स की क्वेश्चन है तो आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते। पहले रेड मार्बल, ग्रीन मार्बल, ब्लू मार्बल, येलो मार्बल और टोटल मार्बल 20 है। तो प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है तो किसका पूछा है? रेड मार्बल का पूछा है। तो रेड मार्बल देखो कितने हैं? 6 है, तो 6 में टोटल है। अब इसको कट करोगे तो 3/10 है। ठीक है बच्चों, थैंक यू, अच्छे से कर रहे हो ना। ठीक है, अब आगे बढ़ लेते हैं, आगे और भी 2 क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पूछा है इफ़ वन साइड ऑफ द क्यूब इज 5 मीटर इन लेंथ फाइंड इज वॉल्यूम। आपको क्यूब है, क्यूब का आपको साइड दे रखा है, क्यूब का साइड गिवन है, क्यूब का साइड गिवन है 5 मीटर। आपको क्या निकालना है? फाइंड करनी है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? क्यूब का 6 साइड क्यूब होता है ना, साइड क्यूब होता है। साइड यहाँ पे क्या है? 5 है, 5 का क्यूब क्या होगा? 125 मीटर दे रखा है तो मीटर का क्यूब, ये हो जाएगा आंसर। पहले देखो समझो क्वेश्चन में क्या पूछा है। क्यूब का साइड गिवन है बेटा 5 मीटर, वॉल्यूम आपको निकालना है तो वॉल्यूम का क्या होता है? साइड का क्यूब होता है। साइड यहाँ पे 5 है, 5 का क्यूब इक्वल टू आपको 5 बार मल्टीप्लाई करना है तो 125 माने 125, 5 बार मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। मीटर दे रखा है तो मीटर का क्यूब हो जाएगा। ठीक है बेटा, 4th वाले क्वेश्चन समझ आ गए। अब आगे चलते हैं 5th वाले में। ठीक है, 5th वाले में आपको सॉल्व करनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लो, 5th वाले क्वेश्चन।
पूछा है 8 अपन में x इक्वल टू 5 अपन में x माइनस 1 और x माने नॉट इक्वल टू 0, x 0 नहीं होगा। ठीक है, अब देखो पहले क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको क्रॉस कर दो। ठीक है बच्चों, अब 8x माइनस 1 इक्वल टू यहाँ देखो 5x है, इसको मल्टीप्लाई करो 8x प्लस माइनस माइनस 8 इक्वल टू 5x। अब यहाँ पे x वाले को अलग कर दो बेटा, यहाँ पे देखो यहाँ पे नहीं स्पेस है, मैं यहाँ पे लेके जा रही हूँ आपको लीनियर इक्वेशन की तरह जो चैप्टर है। 8x ये वाला इधर माइनस हो जाएगा या, और इधर प्लस 8 हो जाएगा। देखो क्या हुआ, 8x माइनस 8 इक्वल टू 5x, 8x हो गया, ये जो प्लस है बेटा इधर आके माइनस हो गया, ये जो माइनस 8 है इधर आके प्लस हो गया। 8 में से 5 माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3x इक्वल टू 8, x इक्वल टू 8 अपन में 3 हो जाएगा आंसर। ठीक है बेटा, स्पेस नहीं था तो मैंने इधर तक एरो बना दी है, आप यहाँ पे समझ लेना। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है बेटा, आगे क्वेश्चन करेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इट्स द पेरीमीटर इज 96। आपको एक स्क्वायर फील्ड दे रखा है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन को आप देखो ध्यान से। 6 क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड, स्क्वायर का फील्ड है एक, इसका एरिया हमको फाइंड करनी है और पेरीमीटर गिवन है। ठीक है, पहले स्क्वायर का ऐसे फिगर बना दो, चारों साइड इक्वल होता है, पहले लिख दो पेरीमीटर क्या है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर कितना दे रखा है 96 मीटर दे रखा है। ठीक है, जो गिवन है बेटा वो लिख दो। अब देखो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई साइड होती है, तो इक्वल टू में 96 दे रखा है बेटा मीटर, तो साइड क्या होगा, अब देखो 96 ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड है बेटा, इसको कट कर दो तो इसका आंसर क्या आ रहा है, 4 1 जा 4, ये कट रहा है, 4 2 जा 8 और यहाँ पे 24 आ रहा है, 4 4 जा 16 है ना, तो 24 मीटर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो यहाँ तो साइड आ गई। हाँ, यहाँ पे पूछा था एरिया ऑफ स्क्वायर, क्या पूछा था, एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड। अब साइड आप यहाँ पे क्या आ गया 24 मीटर, ये भी 24 मीटर, तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे, इसका स्क्वायर है ना, 24 का स्क्वायर क्या होता है, 24 का स्क्वायर आ जाता है, करा था मैंने, 5 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, 576 आ रहा है, क्या आ रहा है बेटा, मल्टीप्लाई करो, 24 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ रहा है 576 आ रहा है, 576 मीटर के स्क्वायर हैं। ठीक है, मैंने यहाँ साइड में मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, अब आते हैं 7 वाले क्वेश्चन। ठीक है, 7 में पूछा है, अब एक पैरेललोग्राम है, ये ऐसे बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा है PQRS। ठीक है, PQRS है, तो P यहाँ पे क्या है बेटा 60 डिग्री है। आपको पूछा है तो डिग्री मेजर ऑफ द जो 3 यहाँ पे जो 3 है, 3 एंगल है ना, P का तो आप वैल्यू दे दिया, एंगल P इक्वल टू यदि 60 डिग्री है तो इनका एंगल फाइंड करने के लिए बोला गया। एंगल P 60 है बेटा, एंगल P यदि 60 है, एंगल P इक्वल टू एंगल R है, ऑपोजिट है, यहाँ पे लिख देंगे ऑपोजिट, OPPSIT, ऑपोजिट एंगल। ठीक है, ऐसे लिख देना बेटा, ये O है, ये P है। ठीक है, ठीक है, अब ये 60 है बेटा, ये भी 60 हो जाएगा। अब ये दोनों का सम कितनी होती है, 180 होती है। एंगल R प्लस एंगल S इक्वल टू 180 होती है। ठीक है, तो एंगल R यहाँ पे 60 डिग्री है, प्लस एंगल S क्या होगा, एंगल S यहाँ पे रख दो इक्वल टू 180, तो एंगल S इक्वल टू 180 माइनस 60, तो एंगल S इक्वल टू क्या है 120। ठीक है, यह क्या होगा 120। ये एंगल S 120 है, तो एंगल Q क्या होगा, एंगल Q 120 डिग्री होगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों भी तो अपोजिट है बेटा, समझ आई। P आपको गिवन है बेटा, P आपको गिवन था, तो R 60 होगा, अपोजिट एंगल है। अब ये दोनों का सम 180 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 180 आ जाएगा, 180 से माइनस 60 करोगे तो 120 आएगा। ये 120 है बेटा, तो सामने वाला क्या होगा 120, ये भी अपोजिट एंगल है ना। ठीक है, वीडियो लेंथ हो गई है, और आप अगले वीडियो में हम सेक्शन C से पढ़ेंगे, सेक्शन C, सेक्शन D। ठीक है, जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन, 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है बच्चों, आप ज़रूर देखिए, बहुत थैंक यू।